Subscribe, get notified, share and like। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हबीबा अख्तर, आप सबका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की जो ये मेरी वीडियो है ये इंजीर के हवाले से है, इंजीर के फ़वाइद के हवाले से है। वैसे तो बहुत सी वीडियोस आपको इंजीर के हवाले से मिल जाएंगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिक मालूमात देने वाली हूँ इंजीर के हवाले से ख़ास तौर पर। तो इंजीर के बारे में सबको पता है कि ये कॉन्स्टिपेशन पे बहुत अच्छा काम करती है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल भी है कि इंजीर जो है, अगर आप अपने मैदे को मज़बूत करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कभी भी कब्ज़ ना हो, तो इंजीर को आप अपनी ग़िज़ा में शामिल कर लें। तो आपको इंजीर की इम्पोर्टेंस जो है वो इसी बात से पता चल जानी चाहिए। लेकिन कुछ और इसके इम्पॉर्टेंट यूनिक पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो आपने पूरी देखनी है। चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। इंजीर जो है, जैसे कि मैंने कहा, आपके मैदे को स्ट्रॉन्ग करती है और साथ ही आपके समझ लें डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करती है। आपके गट से जो है ना, आपके बॉल मूवमेंट को, आपके गट को इम्प्रूव करती है, आपको कॉन्स्टिपेशन होने नहीं देता। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन काफ़ी टाइम से, यानी कुछ लोगों को दायमी कॉन्स्टिपेशन होता है और वो हमेशा रहता है, और अब नौबत ये आ चुकी है कि आपको पाइल्स की शिकायत हो गई है, तो आप पाइल्स में भी इसको ले सकते हो और ये पाइल्स के पेशेंट को भी क्योर करती है। और अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि इंजीर जो है वो बहुत गर्म है, और यहाँ का जो इस टाइम वेदर है कराची का बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इंजीर को हम इस्तेमाल करें या ना करें, या ये डॉक्टर गलत बता रही हैं। आप इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। एक तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा यानी एकदम से लेना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है। और दूसरा, अगर आप इंजीर ले रहे हैं तो रात को आप भिगो के रखेंगे और सुबह उठेंगे जब, तो वो पानी फेंक देंगे। जैसे बादाम, आपने देखा है बादाम की तासीर यानी गर्म होती है, और उसको यानी नॉर्मल करने के लिए ऐसे ही रात को भिगोया जाता है और सुबह उसको खा लिया जाता है, तो वो नॉर्मल हो जाता है, यानी उसकी तासीर उतनी ज़्यादा गर्म नहीं रहती है। तो उसी तरीके से आपने इंजीर को भी लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। आप 2 से 3 इंजीर रात को भिगो दें और सुबह उठने के बाद वो इंजीर जो है आप चबा के खा लें खाली पेट। खाली पेट आपने इंजीर खानी है, ज़्यादा फ़ायदा देती है। इसके अलावा वो लोग जो कि हेयर फॉलिंग का बहुत ज़्यादा मसला उनके साथ मौजूद है और हेयर फॉलिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, तो बेसिकली इंजीर के अंदर सेलेनियम मौजूद होता है। सेलेनियम जो है वो हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी करता है, हेयर फॉलिंग को स्टॉप करता है। सेलेनियम बहुत अच्छा एलिमेंट है हेयर फॉलिंग के लिए और गंजपने के लिए या बाल्डनेस के लिए। इसके साथ वो लोग जो कि हेल्दी होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लीन हैं, दुबले पतले से हैं और अपनी सेहत को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हेल्दी होना चाहते हैं, फैटी नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि हमारे पास क्लिनिक में अगर पेशेंट यही कहते हैं हमें मोटा होना है, मोटा नहीं होना, आपने हेल्दी होना है। तो अगर आप चाहते हैं आप हेल्दी हो जाएं, तो आपने इंजीर 3 इंजीर डेली खाली पेट ज़रूर लेनी है, और इसके साथ इलायची वाला अगर आप दूध ले लें तो बेहतरीन आपकी सेहत जो है वो हो जाएगी। इसके साथ ही इंजीर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी अगर आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स आ गए, यानी वो चीज़ें जो आपकी बॉडी को हार्म पहुंचा रही हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ फ़ाइट करेंगी। यानी ये एक बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, यानी आपकी इम्यूनिटी को ये बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा जैसे आजकल चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि मैं आपको चिकनगुनिया के हवाले से एक टिप दे दूं। तो आजकल जैसे चिकनगुनिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत से लोगों को चिकनगुनिया हो रहा है। मेरे ख़ुद के क्लिनिक में बहुत से ऐसे पेशेंट आए और उनको मैंने ये चीज़ बताई भी, और मुझे बहुत अच्छा उनसे यानी रिव्यू मिला, और उनकी सेहत जो है वो बहुत जल्दी यानी इम्प्रूव हुई बाकी लोगों के मुकाबले में। तो अगर आप चिकनगुनिया से सफ़र कर रहे हैं, या अगर आपको चिकनगुनिया नहीं भी है लेकिन आपको आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके मसल्स में वीकनेस रहती है, तो आप इंजीर लेना शुरू कर दें। इसी तरीके से आपने इंजीर लेनी है, 3 इंजीर रात को पानी में डुबो के रख दें और सुबह वो खाली पेट चबा लें, तो आपके जोड़ों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और चिकनगुनिया के जो मरीज़ हैं वो बहुत जल्दी इम्प्रूव हो जाएंगे। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप चिकनगुनिया या आप आर्थराइटिस से सफ़र कर रहे हैं तो। इसके अलावा ये आपके नेल्स और आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत अहम समझ लें विटामिन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन के मौजूद है, विटामिन ए मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, जो आपके नाखूनों को भी, यानी जिन लोगों के नाखून टूटते रहते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है और स्किन को हेल्दी रखती है। तो अगर आप
इसको अपने रूटीन में शामिल कर लें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं आपकी होल बॉडी के लिए। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ के लेवल को भी मेंटेन करती है, यानी वो लोग जो कि मीठा इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं और फिर भी उनकी जो बॉडी है वो फूल रही है, तो एक बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। तो ये हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करती है, यानी हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज़ है उसको मेंटेन करती है। इसके साथ ही जो पीसीओएस के पेशेंट हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। पीसीओएस के पेशेंट को भी चाहिए, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी से जो सफ़र कर रही हैं फीमेल्स, उनको चाहिए कि वो इंजीर का इस्तेमाल करें, क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट में ये बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट का भी एक ये बहुत अहम सिम्टम है कि उनकी बॉडी में एक तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पाया जाता है और साथ ही उनकी बॉडी जो है वो फूल रही होती है, तो उन पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी में कैंसर के पैदा होने के चांसेस को कम करती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर के अलावा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, जो कि मैंने आपको कहा फ्री रेडिकल्स या हार्मफुल रेडिकल से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। और बहुत से लोग ये सवाल भी करते हैं कि हम हार्ट पेशेंट हैं तो हम इंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं, बस क्वांटिटी देखें, 2 या 3 नहीं खाएं, डेली आप 1 खा लें या ज़्यादा से ज़्यादा 2 खा लें, इससे ज़्यादा ना जाएं। हार्ट पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगी, कोई भी चीज़ जो है एक तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खानी चाहिए और दूसरा उसको बहुत अरसे तक अपने इस्तेमाल में नहीं रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 महीने आप इस्तेमाल में रखें और फिर उसमें 1 या 1.5 महीने का गैप लें और उसके बाद वो दोबारा लेना शुरू कर दें। तो ये चीज़ जो होती है ये आपके लिए बेहतर होती है। तो होपफुली आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।